गांव के एक छोटे से घर में रघु नामक एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वह मेहनती था, लेकिन कभी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि क्या उसे भी कभी कोई बड़ा अवसर मिलेगा जो उसकी जिंदगी बदल दे। एक दिन उसने सोचा कि अगर उसे भगवान से कोई चमत्कारी मदद मिले तो उसकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। एक दिन रघु जंगल में लकड़ी काटने गया। वहां उसे एक चमकदार सोने की चिड़िया दिखाई दी, जिसकी पंखों से सोने की झिलमिलाती रोशनी निकल रही। जब रघु ने उसे पकड़ा तो चिड़िया बोली, तुम्हें जो कुछ चाहिए वह मैं तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन इसका एक गहरा रहस्य है। रघु ने चिड़िया से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम सचमुच एक परी हो? चिड़िया हंसी और बोली, तुम्हारे सामने जो रहस्य है उसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, हर चीज का एक मूल्य होता है। रघु ने चिड़िया को मुक्त किया और तब चिड़िया ने अपना रूप बदलकर एक परी में बदल लिया। परी ने रघु को एक शानदार रत्न दिया और कहा, यह रत्न तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सोच समझकर करना होगा। यदि तुमने इसे गलत उद्देश्य से इस्तेमाल किया तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। रघु ने रत्न का उपयोग करना शुरू किया और पहले ही दिन उसकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आया। उसकी फसलें बेमिसाल बढ़ने लगीं और वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मगर धीरे धीरे रघु को एहसास होने लगा कि रत्न की शक्तियां उसे असली सुख नहीं दे रही थीं। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। एक रात जब रघु सोने के लिए बिस्तर पर लेटा था, उसे रत्न में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। वह डर के साथ रत्न को अपनी हथेली में पकड़े हुए सोचने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? अचानक रत्न से एक गहरी आवाज आई, तुमने मेरी शक्ति को सिर्फ अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल किया है, लेकिन अब तुम मेरी असली शक्ति को महसूस करोगे। रघु ने घबराकर रत्न को नीचे फेंका, लेकिन यह अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन जब वह जागा तो पाया कि उसकी सारी संपत्ति और तरक्की अचानक गायब हो गई थी। उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई थी। अब रघु को एक अजीब सा डर लगने लगा कि कहीं यह सब कुछ परी के शब्दों के कारण तो नहीं हुआ था। रघु परेशान था कि वह कहाँ गलत कर रहा है। तभी अचानक वही परी फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप अजीब था। वह पहले जैसी खुशमिजाज नहीं थी। परी ने कहा, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया और अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। रघु घबराते हुए बोला, क्या होगा? अब मेरी जिंदगी पहले जैसी हो गई है और मुझे डर है कि मैं फिर से कुछ गलत कर बैठूं। परी ने रघु से कहा, तुम्हारी जिंदगी में दो रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करेगा और दूसरा तुम्हारी पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। रघु ने परी से पूछा, क्या मुझे सच में एक और मौका मिलेगा? परी ने उसे रहस्यमयी तरीके से जवाब दिया, तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी और इस बार तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। परी ने रघु को एक जादुई जंगल में भेजा, जहां उसे अपनी गलतियों का भुगतान करना था। लेकिन यह जंगल भी कोई साधारण जगह नहीं थी। हर पेड़, हर पौधा और हर शख्स वहां कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। जंगल में आते ही रघु ने महसूस किया कि यह जगह न केवल उसके शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी उसे चुनौती देने वाली थी। रघु ने सोचा, क्या यह जंगल मुझे सही रास्ता दिखाएगा या यह और भी अधिक भ्रमित कर देगा? जंगल में उसे एक गुफा मिली, जो अंदर से रहस्यमयी तरीके से रोशन हो रही थी। गुफा में प्रवेश करते ही रघु को अचानक महसूस हुआ कि वह कोई सपना देख रहा है। जब वह गुफा के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां सोने का एक खजाना रखा हुआ था। रघु को लगा कि यह खजाना उसे फिर से अपनी जिंदगी सुधारने का मौका देगा। लेकिन जैसे ही उसने खजाने को छुआ, गुफा की दीवारें हिलने लगीं और अजीब सी आवाजें आने लगीं। अचानक गुफा के भीतर एक छाया ने रघु को घेर लिया। एक आवाज आई, तुमने मेरी जगह पर कदम रखा है, अब तुम्हें यह खजाना नहीं मिलेगा। रघु घबराया और उसने खजाने को छोड़ दिया, लेकिन आवाज फिर से आई, तुमने इसे छूने का साहस किया, अब तुम्हें अपनी कीमत चुकानी होगी। रघु डरते डरते बाहर निकला, लेकिन वह समझ चुका था कि यह खजाना केवल वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपनी आत्मा की शुद्धि करता है,
न कि वह जो स्वार्थ के लिए उसे पाने की कोशिश करता है। रघु ने अपनी पूरी यात्रा के दौरान जो सीखा था, वह अब उसे पूरी तरह से समझ चुका था। उसे पता था कि वह गलत रास्ते पर था और उसे अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकारना होगा। एक अंतिम बार परी ने उसे चुनौती दी। अब तुम्हें अपनी आखिरी परीक्षा देनी होगी। क्या तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाए हो? रघु ने दिल से उत्तर दिया, अब मुझे केवल अच्छाई चाहिए, न कि वह जो मुझे पहले चाहिए था। तभी परी ने अपना रूप बदल दिया और बोली, तुमने अपना रास्ता पहचान लिया है और अब तुम्हें वह शक्ति वापस मिल गई है। रघु ने अंततः वह रत्न पाया जो उसे उसकी खोई हुई शांति और खुशियां वापस दे गया। लेकिन अब वह जान चुका था कि असली समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और दूसरों की मदद करने में है। जब रघु ने अपने रत्न का सही इस्तेमाल करना शुरू किया, उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां और संतोष आया। लेकिन अब वह जानता था कि हर चीज का एक मूल्य है और उस मूल्य को समझे बिना किसी चीज का पूरा आनंद नहीं लिया जा सकता।